तो स्टूडेंट यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, मतलब कर्ता के तुरंत बाद अगर सेड है तब वो पास्ट में होगा, लेकिन अगर कहीं सेड के पहले हैज हैव लिख दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत पहले आप लोगों को सहायक क्रिया समझाया, प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया को मैंने बताया। अंडरस्टैंड? प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड? अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। और कैसे बदलेगा? निम्न प्रकार से बदलेगा। कैसे? देखिए यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं, यहाँ इनडायरेक्ट लिखे हैं। तो डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट स्पीच में जो है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या करेंगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। समझो? और देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही यार, हेलो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बदलकर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कर देंगे। ठीक? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बदलकर रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। कब कर देंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। ठीक है? और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड? समझ गए? और क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा नो चेंज। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नो चेंज। विल रहेगा, विल का वुड कर देंगे आप। देखिए आपको पता है फ्यूचर, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, हेलो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सब में कॉमन क्या होता है, विल सेल होता है, नहीं होता है? अब देखो सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, विल सेल तो सहायक क्रिया ही है। प्रेजेंट रॉन्ग हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट कहना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या है, विल सेल तो ही है। विल सेल है। ठीक? फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या हो गया, हेलो, विल बी सेल बी, क्या हो गया, बस यहाँ पर क्या, विल और सेल के साथ बी लग गया। ठीक? और क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो गया, विल हैव, और क्या हो गया, सेल हैव हो गया। तो विल और सेल के साथ क्या लग गया, हैव लग गया। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें क्या हो जाता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। समझ सकते हैं आप? तो इस तरह से आप फ्यूचर के चारों पार्ट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इन चारों में जो है विल क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इनका जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल क्या कॉमन है, विल सेल क्या है, कॉमन है। समझ आया कि नहीं? विल सेल सब में कॉमन है। तो इस तरह से विल और सेल है तो आप जान जाएंगे फ्यूचर में है। विल सेल अगर है तो आप तुरंत दिमाग का बटन दबाइए, तुरंत आप तुरंत समझ जाएंगे कि विल सेल है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर टेंस में आ गया। तो विल का वुड कर देना, सेल का शुड कर देना, ठीक है, और कैन का शुड कर देना। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब। ये हुक्म देता है, कहता भैया मैं पास्ट टेंस में हूँ और मैं हुक्म देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलो। और कैसे बदलो? इस तरह से, ऐसे बदलो। समझ रहे हैं? ठीक है, इनसे क्या करो, चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो, ऐसा है। तो कैन का कुड कर दोगे और मे रहेगा मे का माइट कर दोगे। ये रहा रूल। अब इसके आधार पे जब एग्जाम्पल हम लेंगे तब आपके समझ में ये आएगा। क्या हमने कहा
ठीक है, हमने क्या बताया है सब, जब आप एग्जाम्पल लेंगे तब आपके समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हेलो, गो एंड फाइंड द क्लोथ। क्लोथ क्लोथ कपड़ा लाइए। इस प्रकार आप समझ गए, अंडरस्टैंड। अब देखिए एग्जाम्पल आप लीजिए और समझिए। देखिए अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए आइए, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा। क्या लिखा? डायरेक्ट। ठीक है, एक वाक्य हम ले रहे हैं डायरेक्ट स्पीच। ही सेड उसने कहा। ही सेड उसने कहा। मोहन राइट्स ही सेड उसने कहा मोहन राइट्स ए लेटर। एक एग्जाम्पल लीजिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड उसने कहा, ठीक। मोहन राइट्स लेटर, देखिए डायरेक्ट स्पीच है। मैंने इसमें बताया रिपोर्टिंग वर्ब के पास पश्चात क्या होता है? कॉमा। क्या होता है? कॉमा लगा होता है। तो यहाँ कॉमा लगा है। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, मोहन से लेकर कहाँ तक? लेटर तक। मोहन राइट्स, मोहन लिखता है लेटर, एक पत्र, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये ठीक है, इसको क्या बनाना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को आप ध्यान से लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? देखिए ही सेड, कर्ता के तुरंत बाद। मैंने बताया जब कर्ता के तुरंत बाद सेड आ जाए तो वो किस में होगा? पास्ट टेंस में। किस में होगा? पास्ट। यहाँ देखिए, यहाँ सेड आ गया, सेकंड फॉर्म। से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। तो ये पास्ट टेंस में आ, किस में आ गया? पास्ट टेंस। पास्ट में आ गया, पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस में है, पास्ट में। ठीक, तो ये जो पास्ट में है तो ये कह रहा है, सुनो, ये कहता है भैया मैं आदेश देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच ये जो है इसके टेंस को चेंज करो। ये पास्ट में है सेड, और कहता है मैं आदेश देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलो। और कैसे बदलोगे? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट ऐसे प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए कि ये रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। इसको बदलने के लिए देखना होगा ये किस टेंस में है। तो मोहन राइट्स लेटर, देखिए मोहन सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया में क्या लग गया? ईएस लग गया है यहाँ पर। तो मैंने बताया है जब सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, अथवा सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा हो। क्या लगा हो? यस अथवा ईएस जुड़ा हुआ हो। यस और ईएस जुड़ा हुआ हो। यस अथवा ईएस। ठीक है, यस जुड़ा हो अथवा ईएस जुड़ा हो। ठीक, तो आप क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, वाक्य किस में माना जाएगा तब? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ देखिए मोहन के बाद मुख्य क्रिया में क्या लग गया? मुख्य क्रिया में ईएस लग गया है ना। तो किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बदलकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देते हैं। तो कैसे बदलेगा? यहाँ राइट है
तो क्या करेंगे, इसको राइट को सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, रोट कर देंगे। क्या करेंगे, रोट, टेंस बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लिखेंगे ही सेड, यहाँ ही सेड लिखे। देखिए यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा को और इन्वर्टेड कामा दोनों को हटा दिया गया। ही सेड, और ठीक है, कामा को इन्वर्टेड कामा को हटा दिए और इसके पश्चात दैट कंजक्शन लाएंगे। क्या लाएंगे, दैट। ही सेड दैट, उसने कहा। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेड का सेड ही रह गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ होता ही सेड टू मी, क्या होता, सेड टू मी। अगर यहाँ मी दे देता, क्या पर, यहाँ पर अगर यहाँ होता ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो अगर रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट होता, कर्म होता, तो सेड का हम क्या कर देते, टोल। ठीक है, इसके बाद कर्म होता सेड के बाद, सेड टू मी, तो सेड को हम टोल कर देते, से को टेल कर देते, सेज को टेल्स कर देते, लेकिन सेड के बाद कर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ कंजक्शन ऑफ डेट लाए, अंडरस्टैंड। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बदलकर पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये आदेश देता है, कहता है भैया इसको बदलो, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दो। तो बदल देंगे, क्या करेंगे, दैट मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन। देखिए राइट से क्या करेंगे, इसको सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, रोट, क्या कर देंगे, रोट, WROT, अंडरस्टैंड। ही सेड, उसने कहा, डैट मोहन रोट ए लेटर, रोट ए लेटर। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट बन गया। ही सेड, उसने कहा, मोहन राइट से लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट हुआ ही सेड डैट, उसने कहा कि मोहन रोट ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखा। तो इस तरह से इसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बदलकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया, एक किसमें हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, अंडरस्टैंड। अब आपने इसको समझ लिया। अच्छा, अब इस तरह से तमाम एग्जाम्पल आप लेकर के समझ लेंगे, अनेक एग्जाम्पल लेकर के आप इस तरह से समझ लेंगे। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल और दे करके इसको क्लीन कर दिया जाए। हेलो, आपने राइट किया, इसको राइट करना था। चलो इसको क्लीन, जल्दी राइट कर लो, उसके बाद क्लीन कर रहे हैं। देखो अब सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब की बार हम क्या किए हैं, हेलो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कर्म को, सुनो, कर्म भी कर दिए हैं। समझ गए बात। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब कर्म आ गया तो सेड को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, क्योंकि सेड के बाद क्या आ गया, सेड के बाद कर्म मी आ गया ना, तो सेड को हम टोल्ड कर देंगे। अभी कर देंगे, अभी जब बनाएंगे तब, आगे समझिए। यहाँ देखिए आगे, ही रवि सेड टू मी, उसके बाद यहाँ पर मी के बाद कामा लगा दिया। ठीक है, शीला इज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, सी इज, चलो सी लिख, चलो शीला लिख देते हैं, जब शीला कह रहे हैं तो शीला लिख देते हैं, पूरा सी लिख दिए, शीला। ठीक है, शीला इज कुकिंग द फूड, शीला खाना पका रही है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं। क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, किसमें है भैया, पास्ट टेंस में। किसमें है,
पास्ट टेंस में सेड। कर्ता के तुरंत बाद सेड हो तो कहता है भैया मैं पास्ट टेंस में हूँ। किसमें हूँ? पास्ट टेंस में हूँ। और मैं आदेश देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल दो। तो ये पास्ट में है और आदेश देता है आपको। कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच। कौन रिपोर्टेड स्पीच है? शीला से लेकर कहाँ तक? फूड तक। कह रहा है इसको बदल दो, इसके टेंस को। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। शीला इज कुकिंग द फूड। हेलो, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आप समझ सकते हैं, जब कर्ता के बाद इज एम आर होता है, इज एम आर होता है और मुख्य क्रिया आईएनजी, तो किसमें माना जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इज है, उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम किस में बदलेंगे? ठीक है अंकिता जी, समझिएगा। इसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदल कर हेलो पास्ट कंटिन्यूअस में। अंडरस्टैंड? किसमें बदल देंगे? हेलो, आपका नाम? माधुरी जी, समझिए। तो इसमें बदल देंगे। अंडरस्टैंड? देखिए, डोंट स्पीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में। हाँ, मानसी जी आप भी समझिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इनडायरेक्ट। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट। हेलो, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। तो देखिए, ध्यान देने की बात है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद क्या है? कर्म में आ गया। क्या आ गया? कर्मी। तो क्या करेंगे? सेड को टोल्ड कर देंगे। क्या करेंगे? टोल्ड। सेड क्या कर देंगे? बी साइलेंट, शांति बना रखें। तो इनडायरेक्ट देखिए, रवि सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कर्म आ गया, मी। तो क्या करेंगे? सेड को दिमाग में बैठा लो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात क्या हो? कर्म हो, तो से को टेल, सेज को टेल्स और सेड को टोल्ड कर देते हैं। तो कर्म मी है, तो यहाँ सेड को टोल्ड कर दीजिए। लिखेंगे रवि टोल्ड मी। ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेड को टोल्ड कर दिया गया, तो कहीं आप भूल कर यहाँ टू मत लिख देना। जब सेड को टोल्ड करेंगे टू हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेड को जब टोल्ड लिखेंगे आप तो यहाँ टू क्या होगा? हट जाएगा। अगर आप लिख देंगे रवि टोल्ड टू मी, तो ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेड को टोल्ड करेंगे तो टू ऑटोमेटिक हट जाएगा, यहाँ पे टू नहीं रहेगा। रवि टोल्ड मी ऐसे हो गया। अंडरस्टैंड? और उसके बाद कंजक्शन डैट लाए। क्या लाए? डैट। रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझसे कहा डैड। अब देखिए, क्या रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है, समझाए थे ना, ये किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सीधे इज एम आर का वाज वेयर। इज एम आर का हेलो, इज एम आर का वाज वेयर करते हैं, इज का वाज कर देंगे, इज का वाज। तो अच्छा, और आर होता तो क्या करते? आर का आर होता तो वेयर कर देते। ठीक, तो इस तरह से इज है तो क्या कर दिए? वाज। लिखेंगे डैट शीला वाज, डैट शीला वाज कुकिंग द फूड। अंडरस्टैंड? तो रवि टोल्ड मी, हेलो, रवि ने मुझसे कहा डैट शीला वाज कुकिंग द फूड। शीला खाना पका रही थी। इस तरह से आपने डायरेक्ट हेलो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपने चेंज कर दिया। आपके समझ में आ गया? जी सर। अब आज की पढ़ाई इसी पर समाप्त करते हैं। कल फिर कुछ अन्य एग्जाम्पल लेकर समझेंगे।